अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घर में इसमें बेपनाह बरकत दे। आमीन सुमा आमीन। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। और आज मैं आपके साथ अपनी जो है 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बनाऊंगी मैं बीफ पुलाव और साथ में सर। तो आपने वीडियो जो है एंड तक देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। चलते हैं हम फ्रिज की तरफ और फ्रिज में देखते हैं गोश्त। ये गोश्त मैंने निकाल लिया है, इसको वॉश करके मैं यखनी के लिए चढ़ाती हूँ और तैयारी शुरू करती हूँ। अब हम आ गए हैं किचन में और हमने जो है ना अपने काम को स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने डाला है इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। हमारे पास है बीफ 1 किलो। इसके अंदर हमने इसको वॉश कर लेना है। ये पोथी है लहसुन की। अच्छा, जिसके बाद ये है प्याज, इसको हमने छील कर वॉश कर लिया है। और हमारे पास हैं ये साबित लाल मिर्चें 10-12, आप ये डाल दीजिए। और इसके साथ ये है थोड़ा सा गरम मसाला हमारे पास, ये हमने डाल देना है, जिसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी है। और हमारे पास है ये 4 टेबल स्पून साबित धनिया। इसको भी हमने साफ करने के बाद वॉश कर लिया है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने करना ये है कि हमने इसके अंदर बॉयल आने के बाद इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने इसको पकाना है इतना कि गोश्त हमारा गल जाए और जितनी हमें यखनी चाहिए ना वो हमारे पास ले जाए। जितने हमारे पास राइस हैं तो राइस के अंदर हमें जितना पानी डालना है यानी कि यखनी डालनी है, हमने इसको इतना कुक करना है। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है ना आज बनाना है पुलाव। पुलाव के साथ जो है मैं बना रही हूँ ज़र्दा। तो ज़र्दे के लिए मैंने ये पानी लिया है। अच्छा जी, आज बनाऊंगी मैं ऑरेंज। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है फूड कलर। हमने हाई फ्लेम के ऊपर रख दिया है पानी को, इसके अंदर कलर डाल दिया है। और कलर डालने के बाद अब हमने वेट करना है कि जो पानी है इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो ज़र्दे के चावल हैं उसको तकरीबन मैंने 4 घंटे हो चुके हैं, उसको मैंने साफ़ किया था और पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। तो इस वक्त हमारी 2 रेसिपी साथ साथ चल रही हैं, बीफ पुलाव की साथ में ज़र्दे की। यखनी हमने रख दी है पकने के लिए और अभी इस वक्त जो है हम कर रहे हैं तैयारी ज़र्दे की। पानी के अंदर बॉयल आ गया है, हमने अब इसके अंदर डाल देने हैं चावल। ये ज़र्दे के चावल होते हैं, इनको आपने लाजमी भिगोना होता है 4-5 घंटे। अब हमने चलाने के बाद जो है ना देख लेना कि कलर हमें सही लग रहा है। मुझे इस वक्त इसका कलर सही लग रहा है। बस अब हमने इसको पकाना है। और जो राइस है मैं इसके अंदर कोई एक कनी नहीं रखती, बल्कि उसको मैं फुल डन कर लेती हूँ। राइस हमारे जो हैं वो डन हो गए हैं। अब हमने इसको पानी से अलग कर लेना है। निकाल लिया हमने राइस को। राइस को निकालने के बाद अब मैंने उसी बर्तन के अंदर जो है ना हाफ प्याली डालना है घी। अच्छा, मीठा जो है ना आपने घी में ही बनाना है, इसलिए कि आप ऑयल में बनाएंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैंने 2-3 जो है ना इलायची डाल देनी है, उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। इलायची हमने डाल देनी है जब घी गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमने फ्लेम को जो ऑफ कर देना है, इसलिए कि घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। हमने एकदम से जो है ना इसके अंदर राइस नहीं डालने, थोड़ा वेट करना होगा। ये जी हमने इसके अंदर डाल दी है 3 इलायची। अब जब घी अच्छे से गर्म हो गया, इलायची भी हमने डाल दिया। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और थोड़ा सा वेट करना है कि घी जो है ना वो ठंडा हो जाए। ये देखें जी, हमने जो घी है ना उसको हम लेकर आ गए हैं रूम टेम्परेचर पर। हम एक राइस का दाना इसके अंदर डालकर देखेंगे कि वो उछल कूद तो नहीं कर रहा है। अच्छा, रीज़न ये है कि अगर हमने गरम गरम घी के अंदर चावल डाल दिए ना तो चावल अकड़ जाने हैं। अच्छा जी, हम बना रहे हैं तह वाला ज़र्दा। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर राइस डालने हैं। जैसे बिरयानी में तह लगती है ना, इस तरह ज़र्दे में भी तह लगती है। ये देखें कैसे लगती है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने राइस डाल दिए हैं, इसे थोड़ा सा ऐसे फैला दें। अच्छा जी, क्योंकि ये है मीठे चावल यानी कि ज़र्दा, तो हमने इसके अंदर अब ये डाल देनी है चीनी। और चीनी डालने के बाद आपने फिर इसके अंदर थोड़े से चावल डालने हैं। सही जी। और आप इसको फैला दें ऐसे। और इसके अंदर हमने जो शुगर डाली है ना वो डाली है ½ kg, यानी कि ½ kg ही हमारे पास राइस थे और ½ kg ही हमने डाली है शुगर। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर आया है और इंशाल्लाह बनेगा भी बहुत अच्छा। अब आपने करना ये है कि आपने इसकी तह लगा दी। अब आप इसको कवर करें
कवर करने के बाद जो आपने चूल्हा जलाना है ना वो बिल्कुल स्लो, ताकि हल्की हल्की आंच पर जो हमारी चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। इसको हमने अब चेक करना है और चेक करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको। देखें इसके अंदर ये देखें बनना शुरू हो गया है। इसका जो शीरा है ना शायद नज़र आ रहा हो। अब हमने इसको हल्के से हाथ से ना मिक्स कर देना है, थोड़ा ऊपर नीचे कर देना है। और उसके बाद जब ये सारी जो इसकी चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमने फ्लेम को जो है ना वो हाई थोड़ा करके और इसको फिर पकाना है। बड़े आराम आराम से प्यार से आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके फिर आप इसको कवर कर दें। ये देखें मैं आपको जो है ना बिल्कुल करीब से जो है ना इसको दिखाती हूँ। जो इसका शीरा है ना ये देखें बनना शुरू हो गया है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है, इसलिए कि जो हमने चीनी डाली थी ना वो मेल्ट हो गई बहुत अच्छे से। तो अब हमने फ्लेम को थोड़ा हाई करके और इस जो लिक्विड है इसके अंदर शीरा है इसको हमने ड्राई करना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इस जर्दे को जो है तह वाला जर्दा क्यों कहा, इसलिए कि इसमें हमने चीनी और चावल उसकी तह लगाई थी। ये देखें जी जो जर्दा था इसका तकरीबन जो लिक्विड है वो ड्राई हो गया। अब हमने इसको कवर करने के बाद जो है ना तवे के ऊपर रख देना है, दम लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो भाई हमारी जो है ना कुकिंग जो है जायो सारी है। जर्दा इस वक्त मैंने लगा दिया है दम पर और यखनी हमारी चढ़ी हुई है। तो इस वक्त हो गई है अजान असर हो गई है। नमाज पढ़ने के बाद मैं इंशाल्लाह जो है अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ। हमने दम पर लगा दिया है, साथ साथ हमारे पास जो है ये यखनी तैयार हो रही है। और ये दही जो है ना ये फ्रिज के अंदर ऊपर डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसको ना मैंने पानी में डालकर इसके ऊपर रख दिया ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और हम जल्दी जल्दी जो अपना पकाने का काम है ना उससे फारिग हो जाए। हमने अब स्टार्ट कर देना है अपने पुलाव को। इसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली ऑयल लिया है। अच्छा जी मैं ये देखें ये मेरा जो साँचा साइज़ बोल लीजिए, मैं इसी से चावल में नापती हूँ, इसी से पानी और इसी से ऑयल। तो क्योंकि राइस जो है वो है 1 किलो, तो इसके अंदर मैंने डाला है 1 प्याली तेल। और इसके अंदर आप सबसे पहले हमने डालने गरम मसाले, तेज़पत्ता डाल दिया, 3 लौंग डाल दी, 4 से 5-6 जो काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी और 1 टीस्पून हमारे पास है ज़ीरा। और अब हमने इसके अंदर डाल देनी है 2 बड़े साइज की प्याज। देखिए जी प्याज का कलर हमने जो है ना बहुत अच्छे से दे दिया। इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर ये गोश्त को डाल देना है। अच्छा अब देखिए हमने जो ये लहसुन डाला था ना साबुत, इसको हमने इसी के अंदर इस तरह से डाल देना है और इसी के साथ जो है ना हमने इसकी भुनाई करनी है। ये हमारी दादी अम्मी इन सब का जो तरीका है ना वो यही है। वो लहसुन हमने डाल दिया, साथ में हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी 1 टेबल स्पून डाल देना है। ये असल में लास्ट का रहता है ना तो थोड़ा लिक्विडी हो रहा है। 1 टेबल स्पून अच्छे से भर कर डालना है। अब आप इस गोश्त को अच्छे से इसके साथ भून लें, भुनाई कर। पहले हमने इसके साथ भुनाई करनी, बाद में और चीज़ें हम डालेंगे। आज जो है ये हम बना रहे हैं अपनी दादी और अम्मी के मेथड का पुलाव और बड़ा ही जायके का होता है। ये हमने भुनाई कर ली है लहसुन अदरक के साथ गोश्त। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 पाव के करीब टमाटर डाल देने हैं। ये टमाटर डालने के बाद हम इसके अंदर जो है ना डालेंगे 1/2 कप दही। उसके अंदर तकरीबन आप 10-12 जो है ना हरी मिर्चें उसको आप पीस लीजिए। हम डालेंगे थोड़ा, इसके अंदर पानी भी ऐड किया था इसलिए आपको 1 प्याली लगेगी। अब साथ ही आप इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। अच्छा जी मेरे पास तो ये टीस्पून है, 1 प्याली चावल में 1 टीस्पून नमक काफ़ी होता है। 1 टीस्पून नमक मैं डाल चुकी थी यखनी में, तो आप बाकी में इसमें डाल देंगे। और अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे ताकि जो है ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए फिर अच्छे से भुन जाए। आज घर में सब बहुत खुश हैं जी, वाह वाह। आज बन रहा है जर्दा और पुलाव और बड़ा फेवरेट है ये, हमारे दादा दादी नानी अम्मी अबू सब का फेवरेट जो है ना ये। पहले तो आप लोगों को पता होगा कि पहले मतलब अभी जो जनरेशन हमारी चल रही है इसके अंदर तो 10 चीज़ें हैं जी, ये बना लें वो बना लें। पहले क्या होता था कि ईद बकरीद है जी पुलाव बनानी है, कोई मेहमान आया है चले जी पुलाव और जर्दा बनाते हैं। शादियों में भी बड़ा फेमस था।
हमने बहुत अच्छे से जो है इसकी बुनाई कर लिया। अब हमने इसके अंदर जो यखनी है हमने बनाई थी यखनी, बोटियों को अलग कर लिया था। ये हमने इसके अंदर यखनी को डाल दिया है, मैंने नाप लिया था। और क्योंकि गरम गरम की अभी यखनी देखें फ़ौरन इसके अंदर बॉयल आ गया। चावल को जो है ना मैंने आधे घंटे पहले ही साफ़ कर भिगो दिया था। और अब हम डालते हैं राइस इसके अंदर। इसके अंदर मैंने 7 प्याली पानी डाल दिया है और साथ में डाल दिए हैं ये चावल। इसका पानी ड्राई होने के बाद हमने इसको लगा दिया है दम। हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है ना दम पर लगा दिया है। तवे के ऊपर रख दिया मैंने इसको और कवर कर दिया है। अभी जो शुरू में हमने फ्लेम को जो है ना हाई रखना है, 2-3 मिनट के बाद हमने उसको जो है कम कर देना है। अच्छा जी, चावल जो है ना हमारे बड़े अच्छे से जो है वो दम आ गए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे दम आ चुके हैं। और अब मैं जो है ना आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, गर्मा गर्म पुलाव। और साथ में अभी हम दिखाते हैं आपको जो हमने ज़र्दा रेडी किया है। या आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर कुछ डाला नहीं, तो भाई इसका सब जो है ना लवाजमात इसके हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। असल में कहानी क्या होती है ना वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने दम पर किस लिए। मैंने चावल जो है एक दफ़ा ज़र्दा बनाया था तो उसको दम पर रखा था ना, मैंने खोया साथ में डाल दिया था। अच्छा जी, जब दम हो के चुका तो पता चला सारा जो खोया ना वो मेल्ट हो गया। तो इसलिए अब जब मैं सर्व करती हूँ ना तो फिर खोया मैं उस वक्त ऐड कर लेती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से आ गया ना लुक ज़र्दे का, ज़बरदस्त। और अब इसके ऊपर जो है ना हमने कलरफुल रसगुल्ले रख देने हैं। ये देखें जी, ये रसगुल्ले हमने डाल दिए हैं और ज़र्दा हो गया रेडी। खाना रेडी करने के बाद मैं आपके सामने जो है दस्तरखान पर पुलाव भी लेकर आ गई हूँ और साथ में जो है ज़र्दा वो भी लेकर आ गई हूँ। माशाल्लाह से दोनों का लुक बहुत यम्मी लग रहा है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये जी, आज हमने जो है ना सबकी पसंद का खाना बनाया। माशाल्लाह से सब बहुत खुश हैं और खुश खुश खाना खा लेंगे। आज कोई परेशान नहीं करेगा, वरना आजकल तो आपको पता है कि किसी की मर्ज़ी और हिसाब किताब से खाना नहीं हो तो फिर एक कहानी जी, अंडा फ्राई कर दें, आलू फ्राई कर दें। खैर, हमने आज जो है ना बड़े मज़े का डिनर है, रात का टाइम है तो डिनर रेडी कर लिया है। हमारे घर में सबका फेवरेट है इस तरह से ज़र्दा पुलाव मिक्स करके खाना। तो ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आज की आपको कैसी लगी है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।